हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेलीविजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का डाउनलोड है मैं आने वाले वक्त के लिए बता रही हूँ। पॉजिटिव होकर लीजिएगा और अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आप जो भी पुराने पाथ से चल रहे हैं लाइफ में, जिन भी पुराने पाथ से चल रहे हैं, हो सकता है कुछ वक्त के लिए आपको अपना पाथ चेंज करना पड़े। पाथ चेंज होगा, मंजिल चेंज नहीं होगी। याद रखिएगा, रास्ते बदलेंगे, मंजिल चेंज नहीं होगी। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने का दूसरा रास्ता लेंगे, क्योंकि पहला रास्ता बंद कर दिया जाएगा। ठीक, उस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा और आप नया रास्ता लेंगे और नया रास्ता लेकर के अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप जब अपनी मंजिल के क्लोज पहुंचने लगेंगे तो वो रास्ता पुराने रास्ते से लिंक होगा और वो पाथ खुल जाएगा। मैं पूरा रोड मैप आपको बता रही हूँ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। नया रास्ता जब लेंगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा पथरीला है, कंक्रीट है, कंक्रीट प्रॉपर पिच नहीं है। मैं एक जिस्ट दे रही हूँ, आपको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये एक तरह से आपके डेडिकेशन की टेस्टिंग है कि आप कितने डेडिकेट हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए पूरी एनर्जी में बने रहना आपको ज़रूरी है। इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, मास में लोगों को इम्पैक्ट करेगी। मैं फिर बता दूं, मास में लोगों को इम्पैक्ट करेगी। इसलिए अब रोना धोना मत कीजिएगा, ओके। और अपने सफ़र की तैयारी कर लो। पुरानी चीज़ें छूटेंगी, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें जो लास्ट 2 इयर्स या 3 इयर्स में उठाए थे फोर्सफुली। हो सकता है ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो, आपने शायद मना किया हो या किसी ने मना किया, फिर फोर्सफुली वो उस पार्ट पे गए थे, उनको बाय हुक एंड बाय क्रूक उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, ये होगा, नोट डाउन कर लीजिए। इसी से रिलेटेड हम आज की डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें कैसे क्या निकल के आ रही हैं। देखिए, रिलेशनल पार्ट पे भी हो सकता है और फिनेंशियल पार्ट पे भी हो सकता है। तो आप अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको लेने की कोशिश कीजिएगा, ओके। चलिए ये यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मैं ये बाद में लूँगी, पहले एक कार्ड उठाती हूँ। हे यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ये जो भी न्यू चैलेंजेस मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं, वो उनके डायमेंशंस क्या हैं, थोड़ा सा उनको क्लेरिफिकेशन दे दीजिए, जिससे वो अपने पाथ पर आगे बढ़ सके। ओके 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 ओके। इसीलिए आपको बात चेंज कराया जा रहा है, समझिए। देखिए, कुछ लोग विट्रे के लिए कमर कस के किसी मोड़ पर, ज़िंदगी के मोड़ पर आपके खड़े हो गए हैं, ठीक है। देखिए और उन्होंने एनर्जीज वैसी बनाई हैं, इसलिए डिवाइन आपका पुराना पाथ चेंज करके नए पाथ में डालेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब आप समझ गए डिवाइन का क्या इसमें मैसेज है। जिनकी भी नज़र आपके पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ पे रही थी, वो आपके पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ में जो पाथ आपने लिया था, जो स्टैंड लिया था, आप उसको स्टैंड को थोड़ा चेंज करोगे। आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा डिवाइन की तरफ से आपको कराया जाएगा। क्योंकि लोगों ने एनर्जीज डाली हैं और उस पुराने पाथ की एनर्जी जब तक क्लियर नहीं होगी, आप वहाँ नहीं लौटेंगे। अब ये क्लियर आपको हो गया? ओके।
मैंने कहा ना, आप मेहनत कर रहे हैं ना जिस पार्ट में आगे बढ़ने के लिए, जिस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, जिसको अपना चारों तरफ से प्रोटेक्शन लेयर बनाया है, जिस पर आपने बहुत ब्लेम्स झेले हैं, अभी भी दूर से लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एनर्जीज डाली हैं, वो एनर्जीज उस पाथ को ब्लॉक कर रही हैं। तो जब तक उस पाथ से वो एनर्जीज रिलीज़ नहीं हो जाएंगी, ठीक है, तब तक आपको इस दर्द में जाने से रोकने के लिए डिवाइन ने आपका वो पाथ ही बदल दिया है। मंजिल वही रखी है, लेकिन पाथ बदल दिया है कि अब तुम इस पाथ से अपनी मंजिल की तरफ नहीं जाओगे। अपनी मंजिल पर जाने के लिए तुम, डाइवर्जन होता है ना, उस तरह का डाइवर्जन वाला पाथ आप लोगे। ठीक है, रिपेयरिंग ही समझ लीजिए, समझिए कि एक एक एक्सप्रेस वे है, उसमें अचानक से वो डाइवर्जन हो गया है और उसको रिपेयरिंग में डाल दिया, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उस पाथ पे बहुत हो गई है। तो जब तक उसकी मरम्मती नहीं हो जाएगी, वो निकल नहीं जाएगा, आप डाइवर्जन से अपना काम करेंगे, जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। बहुत बहुत क्लियरली आपको मैंने भी, जब मैसेज ये डिकोड हुआ तो मुझे लगा कि ये क्या है, बट नाउ कार्ड्स आर टेलिंग कि ये क्या है। ठीक है, आप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप अटैक की पोजीशन, आप अंडर अटैक की पोजीशन पर हैं, एनर्जी प्रोजेक्शन से हैं, ये आपको महसूस हो रहा होगा। आप डाइवर्जन पर खुशी खुशी चलिए। स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, मैं बता दूँ, थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी, 1.5 से 2 महीने का टाइम रहेगा। ठीक है, मार्च एंड से शुरू होगा, अभी से ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन मार्च एंड से शुरू होगा और ये मई मिड या पूरा मई ही ले लो, मई मिड से ऊपर आपको ये समझ में आ जाएगा, आप निकल जाओगे उससे। लेकिन तब तक आपको अपनी पाथ को डाइवर्जन के पाथ पर ही चलाना है, तो किसी दर्द और बिटरे में पार्ट की एनर्जी में ना रहें कि फिर स्लो हो गया, फिर कन्फ्यूजन हो गया, पहुंचने में देरी हो जाएगी। नहीं होगी देरी। जब गाड़ी फिर डाइवर्जन से निकल कर ट्रैक पर आएगी ना, एक्सप्रेसवे पे, तो गाड़ी पिछली रफ्तार से दुगनी रफ्तार पे चलेगी। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं हो। ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया गया है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, तो इसको पॉजिटिव लें और डिवाइन का शुक्रिया अदा करें इस पार्ट पे। क्लियर? ओके। क्या स्ट्रेटजी है। मतलब ना, जहाँ से आप समझते हो कि आप हम चीज़ें बना सकते हैं, डिवाइन एक अलग लेवल से चीज़ों को प्ले करते हैं। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते उस पार्ट पर, ऐसे चीज़ें चेंज होती हैं। ओके ओके, चलो, नो इशू। एक्चुअली कि आपके हार्डवर्क को बचाने के लिए ही ये डाइवर्जन का पाथ दिया गया है, इट इज़ क्लियर। आप जो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो हार्ड वर्क आपने किया है ना, उसको बचाने के लिए, उसको आपके एफर्ट को राइट डायरेक्शन में जाने के लिए और आपके रिवॉर्ड को आप तक पहुंचाने के लिए, यह डाइवर्जन का पाथ आप तक लाना ज़रूरी है। इसलिए डिवाइन ने ये काम किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने बोला था ना कि हर सिचुएशन में आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनी है, तो इस स्ट्रैटेजी को कोई तोड़ नहीं सकता। सामने वाला समझेगा कि उसने अपना काम किया है, अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन आपको कोई नहीं रोक सकेगा। दैट इज़ क्लियर। ओके, देखो, आप उन लोगों को छोड़कर निकले थे, उन लोगों को ना किया था जिन्होंने पैसे की लालच पर आपको बांधने की कोशिश की थी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप धीरे धीरे करके खुद ही चीज़ें ग्रो कर सकते हो, अपनी चीज़ें बना सकते हो, और आप ना ये नेगेटिविटी वाला पार्ट बिल्कुल अपनी लाइफ में चाहते नहीं। आप एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी, क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं है, बेसिक पार्ट पे जीना है, सबको खुशी देना है, सबसे खुशी लेना है, ऐसे गुजर जाना है। ये वाली आपकी फीलिंग शुरू से रही है। ठीक, आप एक हाइप्रिस्टस पर्सन भी हो, आपको वो पॉजिटिविटी बहुत ही पसंद आती है, आपको सुकूनियत मिलती है उसमें। ठीक है, धीरे 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 आपको डाउनलोड्स बहुत अच्छे होते थे शुरू से ही, मगर आप जिस कचरा में फंसे, जिस नेगेटिव पार्ट में फंसे, उसने आ, आपको ट्रैप किया और आपको माइंड को कम्प्लीटली लैक कर दिया। आप एकदम कन्फ्यूजन वाले ट्रैक पर चले गए, दिया मतलब आम, सोने की चमक दिखाई गई, जबकि वो पित्तल भी नहीं था। ओके,
और सिचुएशन ऐसी होगी कि आपका अपना पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ का पाथ भी लूज़ हो गया। आप सब कुछ खो दिए, समझ लो कि आप चौरस्ते पे ज़िंदगी के खड़े हो गए, आपको समझ ही नहीं आया कि आप क्या करो। इमोशनली भी ड्रेंड हो गए, ख़त्म हो गया, और फिनेंशियली भी हो गया। वैसे सिचुएशन में आप बिल्कुल अपाहिज से महसूस करने लगे अपने आप को, अपाहिज, दीनहीन, गरीब, ये वाली सिचुएशन। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी और आपने वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हार्श डिसीजन लिया। वो था वॉक अवे कर जाना। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, आपने उस पूरी सिचुएशन को वहीं छोड़कर निकल गए, और ये ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप था। किसी ने सोचा नहीं था कि आप इस चीज़ से ऐसे निकल जाओगे। ओके, क्योंकि लालच का आडंबर ही इतना फैलाया गया था। आपने हर वो चीज़ जो उस पार्ट से थी, आपने वहीं वापस कर दी और आप वहाँ से आगे बढ़ गए। लंबे टाइम तक अपने फिनांस को ग्रो करने के लिए सोच विचार किया। आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो। आप अगर एक पुराना कपड़ा भी पहन कर बैठते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी में वो एक क्वीन सी एनर्जी नज़र आती है। वो इतना प्रभावशाली आपकी एनर्जी है। ठीक है। आप एक अच्छा बिजनेस माइंड है आपके पास, चीज़ों को ग्रो करने की क्षमता है आप में। ठीक है। लेकिन आपने अपनी इन सारी क्षमताओं को अपने पार्टनर और अपने लव्ड वन के लिए बंदूक संदूक में डाल करके बंद कर दिया था। तो पुराना संदूक आपने खोला। काम करने में आपको बहुत टाइम लगा, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत थी आपको मेंटली स्टेबल होने की। आप लास्ट 2 इयर्स में मेंटली 100% स्टेबल हो गए हो, और इतनी स्टेबिलिटी आप में आ गई है कि अब कोई कितनी भी तलवारें घुसाए, आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकता। आप एक हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में पहुंच गए हो। अब आपको हर चीज़, देखो, क्लियरिटी आपको, आपका सिक्स सेंस पहले भी आपको बताता था कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वो होता है ना, पर्सनालिटी में वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाला पावर नहीं था। अब वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। आप इंट्यूटिव हो, आपको चीज़ों के लिए नॉलेज है, आप मिस्टीरियस चीज़ों को बहुत अच्छे से डिकोड कर पाते हो। आप तक मैसेजेस पहुंचाई जाती हैं। सिचुएशन होने से पहले आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। तो आप एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करने के लिए सक्षम हो चुके हो। अब जहाँ आप खड़े हो ना, उसके पीछे एक सीक्रेट बैकग्राउंड हो गया है आपका। एक बैकअप हो गया है, साइकिक बैकअप। उस बैकअप पे आप खड़े हो, राइट। और अब जो सिंबल्स, जो मैसेजेस यूनिवर्स से आपको आ रहा है, आप वो डायरेक्टली डिकोड कर रहे हो। इतनी स्ट्रॉन्ग बेस आपकी हो चुकी है, जिसकी वजह से आप अपना इमोशंस वहाँ ऑफ़र करते हो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। भीड़ तो लोगों की बहुत है पास में, लेकिन अपना इमोशंस आप वहीं शेयर करते हो जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। और जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वहीं आप अपना दिल खोल के कुछ बातें करते हो, अदरवाइज़ नहीं करते। मिलते बहुतों से हो, उठना बैठना बहुतों से है, लेकिन दिल खोल कर बातें शायद गिने चुने 2-4 लोग हैं जिन्हीं से करते हो। आपको ऐसे ही रहना है आपका। और उसके साथ अपने और सबसे बड़ी चीज़ जो की है आपने, अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आपने किसी पर भी डिपेंडेंसी छोड़ दी है। और अब आपको अगर कोई कुछ ऑफ़र भी करता है ना, तो आप उस पर्सन का पास्ट रिकॉर्ड ज़रूर चेक करते हो। और जो नया पर्सन आपकी लाइफ में जा रहा है, उसके ऑफ़र की गई चीज़ें को हंस करके उसी के पास छोड़ रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यू आर टेकिंग योर टाइम उस पर्सन को एनालिसिस करने में। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस एनालिसिस को यूं ही बनाए रखें। अभी जो चीज़ है जिस पर आप सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हो, वो है आपका फिनांस। आप उस पर मजिशियन की तरह काम करना चाहते हो, और आपके उस चीज़ पर ऑब्स्टिकल्स भी बहुत लगाए जा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये स्ट्रेटजी अभी चली है जो डाउनलोड्स वाली मैंने बताई है। आपको ये चीज़ समझ में आ भी रही है, और आपको पता भी है कि मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन मुझे अपना सक्सेस अपने हाथों अपने लाइफ में रजिस्टर करनी है, और अपना इंटेलेक्ट को यूज़ करना है। आपको कहा जा रहा है कि आप फ्यूचर में अपना सॉरी सॉरी अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करेंगे। ओके। और डिवाइन के कनेक्शन, देखो,
एनर्जीज जिस पर भी काम कर रही हैं कि आप डिवाइन से जो कनेक्शन आपने स्टेबल किया है उसको ब्रेक किया जा सके, उसमें आप आगे ना बढ़ें। बीच बीच में 2-3 दिन डिसबैलेंस भी हुआ है, मगर फिर भी आपका ट्रस्ट, आपका डेडिकेशन इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि रोकने का समय गया। अब आप में इतना पावर है कि चीज़ें थोड़ी स्लो तो हो सकती हैं लेकिन रुक नहीं सकती। ठीक है। अब मैनिपुलेशंस लोग करेंगे लेकिन आप होगे नहीं। लोगों की मैनिपुलेशन आप सुन लोगे लेकिन समझ लोगे, लेकिन मैनिपुलेट होना अब आपकी और आपकी कप ऑफ टी नहीं है। लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपकी मैनिफेस्टेशंस की जो एनर्जी है, आप विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करते हो, वो एनर्जी हमेशा आपके लिए काम करती है और आगे भी करेगी। और ये एनर्जी की अभी ज़रूरत आपके फिनेंशियल मैनिफेस्टेशंस में है। देखो, नाइट ऑफ कप्स, द मजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, ये इस चीज़ को बता रहा है कि इमोशनल और फाइनेंस दोनों पर आप मैजिशियन की तरह काम कर रहे हो। मैजिशियन बैलेंस, कहाँ पे कितना देना है, कहाँ कितना नहीं देना है, साथ के साथ किस चीज़ को कितना प्योरीफाई करना है, किस चीज़ को कितना प्योरीफाई करना नहीं है, किससे कितना लेना है और कहाँ छोड़ देना है, और अपने लिए गुप्त चुप तरीके से चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करके आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है आपने, आप इसी पे काम कीजिए। इमोशनली आप लोगों की बातें सुन रहे हो, सामने वाले को लग रहा है कि आप उनका इमोशन एक्सेप्ट कर रहे हो या उनकी तरफ इमोशन दे रहे हो, लेकिन उनको मिलता हुआ कुछ महसूस नहीं हो रहा, सिर्फ उनको लग रहा है। वो देखा है, वो राजस्थान में दूर से नज़र आता है कि पानी है, पानी है, पानी है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो पानी नहीं होती, वो पानी का भ्रम होता है। सेम सिचुएशन आपके इमोशनल पार्ट पे है। ये भ्रम आप, मजबूरी है आपकी बनानी, क्योंकि इसको जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आप मजिशियन की तरह अपने पेंटिकल पर काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी से इसकी ब्लॉकिंग शुरू की गई। देखो, जो चीज़ें डेथ हो चुकी हैं उसको लोग स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अब ऐसे लोग हैं सराउंडिंग में, तो उसके बीच से रास्ता आपको निकालना होगा, और बहुत स्मार्टली रास्ता आपने निकाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप एक नेचुरल प्लानर हो, सामने वाला समझता है कि वो बहुत बढ़िया प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी प्लानिंग हमेशा चीज़ों को ग्रो करने के लिए होती है। आप डिस्ट्रक्टिव प्लानर नहीं हो, हमेशा क्रिएटिव प्लानर हो, और यही आपकी प्लानिंग की खूबसूरती है। आपने जब कोई गोल दिलो दिमाग में बिठा लिया है, अभी अभी क्या, अभी की बताती हूँ, आपने कुछ ऐसे गोल्स अपने दिलो दिमाग में बैठा लिए हैं और ये मान लिए हैं कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, सामने वाले को ऐसे भ्रम में बना के रखना है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, और उसके नाक के नीचे से वो काम को कंप्लीट करके निकाल लेना है। वेरी गुड स्ट्रेटजी। ठीक है, इसीलिए डिवाइन की भी ये प्लानिंग है कि आपका काम होगा, बस डाइवर्जन ले लो। ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी पाथ आपने बनाया है, जो भी लक्ष्य आपने बनाया है और जहाँ पे आपको चलना है, आप उस पर स्टिक रहो, अपना लक्ष्य कभी मत छोड़ना, और ऐसे ही धीरे 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 बढ़ते जाओ। सामने वाले को जो भी भ्रम हो रहा है, लेट देम फील एंड डू, आपको उसमें कुछ भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो स्ट्रेटजी, ये अंदर ही अंदर वाली जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस रखना है। हार्ड वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, और अपना हार्ड वर्क शांति से, खामोशी से करना है। कुछ लोग बोलेंगे फिर वही कमेंट की, तो ऐसा है जैसे कि खामोशी से कहीं वॉर किया, तो वॉर ही है समझो। ये ज़िंदगी की वो वॉर है, ये सोल की वो वॉर है जो अपना लक्ष्य कंप्लीट करने के लिए प्लान करके कर रही है। ओके। देखिए, आपका ये ट्रस्ट कि मुझे इस राह पे चलना है, जब आप डाइवर्जन लोगे ना तो वहाँ पे आपको ट्रस्ट सिर्फ डिवाइन पे ही होगा, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का पाथ आपने ऑप्ट किया है, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया है, तो आपका ये ट्रस्ट कि डिवाइन पे ट्रस्ट लेकर मुझे इस पाथ में आगे बढ़ जाना है, तो बढ़ जाना। आपको कहा जा रहा है आप उसमें बढ़ जाना। ये बिगनिंग, और आपके अंदर का जो इनोसेंस है ना, उसकी डेथ लोगों ने बहुत पहले कर दी है। लोगों ने ही की है,
उन लोगों ने ही आपके अंदर का वो इनोसेंस मारा है, लेकिन आपके अंदर अभी भी सोल में जो इनोसेंट वाला लव है वो है। उसको आपको हमेशा कवर करके रखना है, वो आप अब दिखाते नहीं हो और दिखाना भी मत। तो उसको आपको किसी को, ऐसे लोगों को देने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके। आप जब डाइवर्जन लोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि ये पाथ जो है किधर जाएगी, लेकिन आपका यूनिवर्स पर जो फेथ है वो आपको ये बता देगी कि ये बात जहाँ भी जाए आपकी सक्सेस की तरफ ही आपको लेकर के जाएगी। देखिए, यहाँ से ये उस बात की एंडिंग है और चेंजिंग है। होता है ना, जिसकी एंडिंग आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये अंदर से ये पूरा का पूरा खेल चलेगा और ये डिवाइन का खेल चलेगा। ठीक है, तो इसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इसे डेथ के साथ ये सन आपकी लाइफ में ब्राइटनेस चारों तरफ फैलाएगा। ओके। आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट से टाइम टू टाइम गुजरते रहे हो, और इस बार ये जो एक बिगनिंग है, ये बिगनिंग लाइक ऐसे बिगनिंग है जिसमें पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए छूट जाएंगी। एक्चुअल डेथ नहीं, वो एक्चुअल उन चीज़ों की डेथ है जिसको लोग आपकी लाइफ में परमानेंट इस लाइफ टाइम में लिख देना चाह रहे थे, विच इज़ आपकी जो कि आपकी किस्मत में नहीं था। ज़बरदस्ती का, हाँ, ज़बरदस्ती का हम तो तुम्हारी किस्मत खुद ही हम ही लिखेंगे, तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता भैया। डिवाइन ने जो चाहा है वही होगा। अगर सीधी तरीके से नहीं होगा तो उल्टी तरीके से होगा। जिसको करना है उसको मार के भी डिवाइन वो काम कराएगी, और अगर उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी। वो आप अपने आप को महान समझने की कोशिश जो भी कर रहे हैं ना करें। ओके। सडन कुछ आपको ऐसा मैंने कहा ना, सडन अचानक आपको ऐसे प्रॉब्लम सी महसूस हो तो उसको प्रॉब्लम मत लीजिएगा। आप हमेशा मानिएगा कि एक दूसरा रास्ता है, उस रास्ते को लो और आगे बढ़ो। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की तरफ आएगा जो आपको डिफ़िकल्टी लगे, मगर आप ये माइंड में रखिएगा कि ये डिफ़िकल्टी नहीं है, ये मेरे को उस तूफान से सेव करने का रास्ता बना कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको न्यू बिगिनिंग देगा ही देगा। न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है और लगभग मैक्सिमम सारे कार्ड्स न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ना हो जस्ट इम्पॉसिबल। और ये न्यू बिगिनिंग जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको लाभ आपकी लाइफ में ला कर देने वाली है वो है फिनेंशियल अबंडेंस, ग्रोथ। कुछ लोगों की लाइफ में बच्चों पर जो नज़र बनी हुई थी नेगेटिविटी की, वो भी रिलीज़ हो जाएगी। प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आपके पास आएगा, लेकिन बड़ बोलापन मत कीजिएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, अपने शब्द अपने ज़बान में कंट्रोल करके रखिएगा। जिसने जो किया है उसके किए का फल उसको ज़रूर मिलता है। आपको उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। आपका जो डिसिप्लिन है उसको बना के रखिए। सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और सेल्फ कंट्रोल का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब चीज़ें होंगी तो हो सकता है कि इंसान में दर्द हो तो मुंह से फूट जाए बातें, मगर आपको कहा जा रहा है कि मत फोड़ो, क्योंकि जब आप मुंह से बातें फोड़ेंगे ना बीच में ही चीज़ों को पूरा होने से पहले, तो डिवाइन की इस बनी गई स्ट्रैटेजी में ना कहीं लीकेज होगी। मतलब उनको ये इंडिकेशन हो जाएगा कि आप तो आगे बढ़ रहे हो। और ये डिवाइन नहीं चाहते। ये गुपचुप तरीके से होने वाला काम है, तो इसको गुपचुप तरीके से तब तक होने दीजिए जब तक विक्ट्री आपके लाइफ में रजिस्टर नहीं हो जाती, आप इस पार्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाते। ओके। ये सक्सेस आप एक्सपीरियंस करेंगे लॉन्ग टर्म तक। लॉन्ग टर्म तक वो एक अलग तरह की पर्सनालिटी में लाकर आपको रिप्रेजेंट करेगी लाइफ में। फाइनेंशियल जो क्राइसिस आप घूम रहे हैं ना, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देगी। आपके लोगों ने सबसे बड़ा टारगेट ही यही किया था, आपको बैंक करप्ट करने का, और ये पूरी स्ट्रेटजी भी आपके उस बैंक करप्सी को हटाने के लिए की जा रही है। ओके। देखिए, वो ना जो भी लोग हैं वो ना आपको पहले डिच करेंगे और पलट पलट के आपको देखेंगे भी कि आपकी सिचुएशन क्या है। उनके सामने ये नहीं दिखाना है कि भैया तुमने मेरे कर दिया, मैंने तो डाइवर्जन लेके अपना रास्ते में आगे बढ़ रही हूँ, बिल्कुल नहीं।
अब उनको उनको ऐसा ही दिखाएं कि आप बहुत दुखी हैं, उनका यही बिगड़ गया, उनका वो बिगड़ गया, मगर आप अपना हार्ड वर्क अपने डायरेक्शन में करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। क्वीन की एनर्जी में हो करके और आप ये कर रहे हो कि जो आप करना चाहते हो वो मजबूती से करते जा रहे हो, तो लोगों में बौखलाहट तो होगी। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा सिवाय एनर्जी प्रोजेक्शन के, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप उनके अप्रोच में नहीं हो, आप उन आपकी चीज़ें उन तक पहुंच नहीं रही हैं, आप उनकी बातें आप तक क्लियरली नहीं पहुंच रही है, तो वो करें क्या? लास्ट में यही ऑप्शन उनके पास बचा है, तो दे आर डूइंग द थिंग। देखिए, इसी पे आपको बने रहना है। ओके, चलिए मैं इसका डेक को उठाती हूँ। ओके, देखिए, आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें, जो भी मैसेजेज आपको स्पिरिचुअल रिलम से मिल रही हैं, जहाँ से भी, उन साउंड को क्लियरली सुनने की कोशिश करें। जितना क्लियर आप सुनेंगे, जितनी क्लियर आपकी रिसीविंग रहेगी मैसेजेज की, उतनी अच्छी आपकी स्टेप होगी आगे बढ़ने की। तो कभी ऐसे नहीं इग्नोर मत कर दीजिएगा। कुछ लोग इग्नोर करने की सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है जब डाइवर्जन आपको लेने के लिए कहा जाए तो आपको लगे कि सो इससे क्या ही हो जाएगा, फिर तो फंस ही जाएगा। वो चीज़ आपको नहीं करना। आप डाइवर्जन ले लेना, ध्यान से सारे मैसेजेस को समझने की कोशिश करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, आप जब इस पाथ में आगे बढ़ोगे ना, तब आप इस चीज़ को दूसरों को भी गाइड कर पाओगे कि एक्चुअल में आपकी चीज़ों को डायरेक्शन देने के लिए बीच बीच में इस तरह के गाइडेंस आपको दिए जाते हैं, और उसको क्लियरिटी से कैसे समझते हैं, आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। कुछ ऐसी पुरानी प्रैक्टिस है आपकी लाइफ की, आपको कहा जा रहा है कि उसको थोड़ा एक्सप्लोर करो करंट में। आप जब उसको एक्सप्लोर करोगे ना, देन यू विल गेट बेटर आइडिया टू अंडरस्टैंड कि ये पाथ कैसे मूव करेगा, इसको कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर जाना है। ये इंसाइट्स आपको अंदर से ही मिलेगा। वो रैंडमनेस सिचुएशन से आप उठाओगे उस चीज़ को। ओके, और वो जो हिडन ट्रुथ है उसको आप रिवील कर पाओगे और उस ट्रुथ को लेकर अपना डिसीजन आगे बना पाओगे। ये आया है मैसेज, जिसके लिए आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। देखिए, एक चीज़ और है, मैंने जैसा कि कहा कि एनर्जीज है, की गई हैं, कास्ट की गई हैं एनर्जी। आपको कहा जा रहा है कि ये छोटे छोटे कुछ कुछ जो रिचुअल्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल कीजिए, जिससे वो धीरे धीरे एनर्जीज कटेंगी और आपकी एनर्जी, जैसे कि कल भी मैंने बोला था कि आप काली माँ के टेम्पल में जाओ और वहाँ से आशीर्वाद लेकर आओगे, दैट विल हेल्प। ये छोटी छोटी जो रिचुअल्स हम अपनी लाइफ में करते हैं, सॉल्ट वाटर की क्लीनिंग करते हैं, हवन करते हैं, दीपक लगाते हैं, ये सारी, ये छोटे दिखते छोटे हैं लेकिन ये काम बड़े ग्राउंड पे करते हैं। आपको कहा जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को आप कंटिन्यूएशन में रखें, और जो भी गाइडेंस आपको मिलती है प्लीज़ उन गाइडेंस को इग्नोर ना करें और उनको समझें, डेप्थ समझ कर आगे के रास्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये चीज़, ये छोटे छोटे गाइडेंस है, छोटे छोटे जो क्लीनिंग है ना, इसको आप अगर समझ पाएँ और कर पाएँ तो एनर्जीज मेनली आपके चक्रा की एनर्जीज को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, तो वो अपने आप क्लीनिंग की तरफ चली जाएगी। और अगर आप खुद मेडिटेशन करके उनको क्लीन कर सकते हैं, उन एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, तो ये बेस्ट होगा। अगर थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं तो कीजिए। कुछ लोग तो कर सकते हैं, अवेयर है इस चीज़ को लेकर, वो जानते हैं कि
मेडिटेशन से एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग को खुद से करने की कोशिश करें। ये एनर्जीज ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न बैक जाएंगी और आपके रास्ते तेज़ी से खुलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आपका जो बैलेंस बिगड़ेगा वो बहुत तेज़ी से आप रिस्टोर कर पाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे, एलिवेट हो जाएंगे आप स्पिरिचुअल पार्ट को हेल्प स्पिरिचुअल पार्ट की हेल्प लेकर के। ओके, इस पार्ट से निकलने के बाद आपके अंदर एक ऐसी विजडम है जो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, एलिवेट होगी, जो पुराने बहुत पुराने एंशियंट पार्ट से निकल कर आती है। आप आसपास आप नोटिस करें कुछ मैसेजेस आपको अल्फ़ाबेट के वे में भी दी जा रही हैं। आप उनको कलेक्ट करें, ऐड करने की कोशिश करें और देन यू विल गेट योर मैसेज, डिकोड कर पाएंगे उस मैसेजेस को। ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकती है, किसकी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। उन सिंबल, वो जो सिंबल्स आपको दिए जा रहे हैं उनको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको आप डिकोड कर सकें, उन गाइडेंस को लेकर के अपने फ्यूचर को गेन कर सकें। ओके देखो, अपना स्किन का थोड़ा केयर बढ़ाओ, क्योंकि एनर्जी की वजह से स्किन पर भी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। देखो, अगर आप ये चक्रा वर्क कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। अगर ये करेंगे तो ये जो ब्लॉकेजेस बनाई जा रही हैं वो अपने आप चली जाएंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी सेटिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी सेटिंग्स आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, मैसेज को डिकोड कीजिए और अपने पाथ में आगे बढ़ते जाइए। आज की ये रीडिंग एक तरह से वार्निंग, उस सीक्रेट वार्निंग को दिखा रही है और उसको कैसे लाइफ में आपको लेकर आगे चलना है ये भी बता रही है। तो आप कूल काम होकर के, सेल्फ कंट्रोल में होकर के अपने लाइफ के आगे की पाथ को डिज़ाइन कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।